यस कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो कल हमने आपके लिए कराई थी एक्सरसाइज 8.5 दशमलव भिन्नों का जोड़। आज कराएंगे एक्सरसाइज 8.6 दशमलव भिन्नों का घटाव। ठीक है, किस प्रकार से आपको भिन्नों को घटाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों घटाव करते हैं, सेम उसी की तरह इसको घटाया जाता है। जैसे पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखा जाता है, उसमें तो 2 या 2 से अधिक संख्या हो सकती हैं, लेकिन घटाव में केवल और केवल आपकी 2 संख्या ही होती हैं। ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि निम्न को घटाओ, निम्न को घटाओ। दे रखा है नहीं दे रखा है। और देखो इसमें ए दे रखा है कि रुपया 20.75 में से 18.25 ये आपको घटाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वाले में से इसको घटाया जाएगा, तो में से यहाँ लग रहा है, उस में से की जगह पर आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, कैसे घटाएंगे? 0.75 और 18.25 जब इसको घटाएंगे तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। प्यारे विद्यार्थियों जब इसको घटाया जाएगा, देखो 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0, तो इसके नीचे 0 आ जाएगा। 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5। दशमलव में से की जगह पर दशमलव आ जाएगा। अब 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे अपन हासिल, जैसे उनमें लेते हैं। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 2 बचा। और यहाँ रह गया 1, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपका? 0। आप यहाँ 0 रख भी सकते हो और 0 नहीं भी रखें, तो इसमें से जब उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 रुपये 50 पैसे आपके बचेंगे, यानी 2.50 बचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप घटा सकते हो, चाहे वो रुपए में से रुपए घटाना है, मीटर में से मीटर घटाना है, ठीक है, घंटे में से घंटा घटाना है, तो आसानी से आप इस वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखें, बी इसका दे रखा है कि 250 मीटर, ठीक है, में से 2 से 2.54 मीटर आपको घटाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको किस प्रकार से घटाया जाएगा ध्यान दें। जैसे 250 यहाँ ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर है, ये ध्यान लगा लेना। ठीक है ना। तो 250 तो है ही है, और इसमें कोई भी पॉइंट वाला नहीं है, तो पॉइंट लगा करके यहाँ पीछे 0 भी आप लगा सकते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर किसी भी संख्या के पीछे दशमलव का चिन्ह नहीं है तो दशमलव लगा करके आगे 0 लगा दो। एक अगर अंक दे रखा है दूसरे वाले में घटाव के लिए, तो 1 0 लगा दो, 2 दे रखे हैं 2 लगा दो, 3 दे रखे हैं 3 लगा दो, क्योंकि इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे विद्यार्थियों इसे अपन नीचे लिखेंगे, जैसे 2 से 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा 54। जब इसको घटाया जाएगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया जाएगा, तो देखो 0 में से 4 घटेगा नहीं, क्योंकि 0 छोटी होती है, 4 बड़ा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी कोई भी नहीं है, 0 है, तो इसमें से हासिल नहीं लेगा, फिर इसके पास जाएगा, ये भी 0 है। तो प्यारे विद्यार्थी जो संपर्क करेगा वो कहाँ से करेगा? 5 से करेगा। भाई ये वाला तो इसको देगा, तो ये वाला इसको देगा, तो यहाँ तो रह गई 4 और यहाँ हो गई 10। फिर ये वाला इसको देगा, यहाँ रह गई 9 और यहाँ हो गई 10। फिर ये वाला इसको देगा, यहाँ हो गई 10 और यहाँ रह गई 9। तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसको 1 मिल जाएगा तो ये इसका मान 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 6 बचा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कितना रह गया? अब आपका 9 रह गया, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, पॉइंट का नंबर आ गया। यहाँ भी कितना रह गया आपका? 9 रह गया, 9 में से 2 गया तो 7 बचा। अब यहाँ कितना रह गया आपका? 4, 4 में से 0 गई तो 4 बचा, और 2 में 2 गया तो 0 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इतने मीटर। प्यारे विद्यार्थियों
जब 250 मीटर में से 202.54 मीटर अपन घटाएंगे तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा 47.46 मीटर। कितना बचेगा? 47.46 मीटर बचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारे लिए किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर में से घटाना है, आसानी से आप घटा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए कुछ भी नहीं कहा है कि आपको घटाव करना है या जोड़ करना है, केवल और केवल आपके लिए चिन्ह लगा है कि मान याद कीजिए। दूसरा दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान याद करने में देखो ये दे रखा है 9.756 माइनस 6.28 और इसका मान आपको निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको घटाएंगे तो किस प्रकार से घटाया जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो अलग से घटा लो, जैसे ये वाली संख्या दे रखी है कितनी 9.756 और ये वाली संख्या रखी है, देखो पॉइंट से आगे एक संख्या है तो पॉइंट लगा कर यहाँ 6 लिखेंगे 6.28, ठीक है। और आगे इसके आगे इसमें तो 3 अंक हैं, इसमें कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा, आपका 0 माना जाएगा। सेम प्रक्रिया वही आगे घटाने की, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो देखो 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, ठीक है। इसलिए इसमें से ये हासिल लेगा इसके लिए और इसका मान हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया तो 7 बचा। अब यहाँ कितने रह गए, जब 1 दे दिया इसने तो 6, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इस वाले में से इसको घटाया जाएगा तो मान कितना बचेगा, आपका कितना आएगा 3.476 आएगा, ठीक है ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो मान आपका ये निकलेगा। आसानी से आप घटा सकते हो, ठीक है ना। घटा सकते नहीं घटा सकते, कैसा भी सवाल आ जाए आसानी से आप उसको घटा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ और भी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन देखो मैं डी वाला आपके लिए कर रहा हूँ। देखो डी क्वेश्चन है आपका 11.6 में से आपको घटाना है 9.847, ठीक है ना। तो क्या मान निकलेगा, तो आपको यही करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखो घटाने की प्रक्रिया अपन करें, 11.6 दे रखा है और यहाँ क्या है 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है, चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 9.847। अब देखो इनके कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ आपको 0 मानना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भिन्नांश में 3 अंक हैं तो इस वाले में भी आपको 3 अंक ही मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको घटाएंगे, जब माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये तो 0 है, 0 में से 7 घटेगा नहीं, अगले वाले के स्थान पर जाएगा, यहाँ भी 0, इस पर से भी मिलने वाला कुछ भी नहीं है तो कहाँ जाएगा, इस वाले पर। यहाँ 6 है तो ये इसको दे देगा, इसका मान 10 हो जाएगा, ये इसको दे देगा, इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाया जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, ठीक है ना। कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ कितना रह गया 5, भाई इसको दे दिया तो 5 ही तो बचेगा यहाँ। अब 5 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटी बढ़ गई और 8 बड़ी बढ़ गई, तो फिर क्या करेगा, ये वाला इधर जाएगा, यहाँ से लेगा और यहाँ लेगा तो इस पर 1 ही है तो वो ले लेगा, तो यहाँ तो 0 रह जाएगी बेटा, और यहाँ 15 हो जाएंगे। 15 में से जब 8 घटाया जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ 0 है, 0 में से 9 घटेगा नहीं, ये ले लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ रह गई 0, यहाँ 0 लिख सकते हो या नहीं लिखें। जब 11.6 में से 9.847 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, कितना मान आएगा 1.753 आएगा। तो प्यारे बच्चों,
आसानी से आप घटाव कर सकते हो। जोड़ और घटाव में केवल आपको जो ध्यान रखना है वो केवल इसी बात का रखना है कि भैया हमारा दशमलव के नीचे दशमलव अंक आना चाहिए। भाषा संबंधी सवाल भी इसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। भाषा संबंधी सवालों में भी आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ तो आप प्रश्नावली से पहचान जाओगे, लेकिन उसमें कैसे पहचानोगे? जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये की खरीदता है, ठीक है ना। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए। तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए? तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब कितने रुपए दिए हैं? 50। तो इस वाले में से इसको घटाया जाएगा, तो 50 माइनस 35.65 करेंगे, यही तो होगा। हल निकालेंगे तो, ठीक है। तो दुकानदार को पैसे दिए 50 रुपये, ठीक है। पुस्तक कितने में खरीदी? 35.65 रुपये। तो वापस कितने रुपए दिए? 50 में से ये घटा दिया जाएगा, तो घटाने का वही क्रम होगा, ठीक है। 50 है, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये रखेंगे। 35.65 अपन घटा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लेंगे 10 में 5 गया तो 5 बचा। यहाँ रहेगी 9 में से 6 गया तो 3 बचा। यहाँ रहेगी 9 में से 5 गया तो 4 बचा। यहाँ रहेगी 4 में 3 गया तो 1। तो वो वापस आपको कितने रुपए देगा? 34.35 या 34 रुपये 35 पैसे वो आपको वापस दे देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यही यहाँ देखना है कि किस प्रकार से आप इसका घटाव करेंगे। धन्यवाद।